पहले तो गवर्नर साहब जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी, और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर इन्होंने ऐसा कदम उठाया, हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे, फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब भी यहाँ रहेंगे तो हुकूमत का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज। स्टेटहुड आना चाहिए, एंड नॉट ट्रंकेट स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, where government has the power to do things. Why not? How does it matter? If we all work for the same thing, for improvement in conditions of people in the state, removing unemployment, removing all the distresses that have occurred in these 10 years, freedom of press, media, first thing, should have the right to say what is true and what is not true. Why not? What is wrong with it? We can be rivals in elections, but if the aim is the same, that we want the good of the people of Jammu and Kashmir, I'll have no objections. And I'm sure Congress will have no objections. I will not be the chief minister. That's one thing very clear to all of you. I have done my chief minister's job. What will be your answer? My problem will be, how do we make a strong government? How do we fulfill the agenda that we have put for the election? वो वक्त बताएगा। आपको क्यों इतनी जल्दी छोड़ रहा है? बनेगा मुख्यमंत्री, कुर्सी पे बैठे, आप उससे कल बात करेंगे। देखिए, अगर मेरे पास तिलिस्मी चिराग होता तो मैं आपको बता देता क्या होगा, मगर मेरे पास वो अल्लाह ने वो चिराग नहीं दिया है। जो होगा वो आपके सामने होगा। मुझे उनके इंटेंशंस पता है, उनके इंटेंशंस पहले से ही पता थे, मगर उनके इंटेंशंस कामयाब नहीं होंगे। वो आसमान से भी छलांग मारी। मैंने पहले आपसे क्लियर कर दिया था कि हम बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जो जाएगा उसका हशर वो होगा, मैं बयान नहीं कर सकता। देखिए, मैं भीख मांगने में, अगर वो ये समझते हैं कि भैया इससे हम लोग रियासत को मजबूत कर सकते, यहाँ की मुश्किलों को दूर कर सकते, तो बिस्मिल्लाह। मगर ये उनका होना चाहिए कि वो चाहते हैं इस रियासत को आगे बढ़ाना, नफरत से निकालना जो सारे हिंदुस्तान में फैली। The bigger cause is the main thing. What are we fighting for? For the good of the people. What are they fighting? For good of the people. So let's work together and try to remove all the tragedies that have occurred in the state for the last 10 years. मैं आपसे कहता हूँ, वो तो कहते हैं कि हरियाणा भी हमारे पास है, वो तो कहते हैं सारा कुछ हमारे पास है। अगर उनके पास सब कुछ है तो बैसाखी पे क्यों चल रहे हैं? ये बैसाखियों पे चलने वाले यही बातें करते हैं। जिस दिन वो बैसाखी गिर जाएगी, ये भी गिर जाएगी, उसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए। देखिए, यही तो मुसीबत है। एक्सपेक्टेशंस इतनी है कि अल्लाह ही जाने वो चीफ मिनिस्टर सोच सकेगा या नहीं सोच सकेगा। इतनी तकलीफें हैं 10 साल में लोगों को। मैं भी जम्मू से आया हूं और मैंने जम्मू की बर्बादी देखी है, उनकी सड़कें देखी, उनकी स्ट्रीट्स पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा लगता है। और फिर कहते हैं, उनको ये ख्याल है कि जम्मू उनकी जेब में है। अफसोस तो मुझे इस बात का है। जम्मू के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी हालत क्या है, कहां पहुंच गए। ईमानदारी से मुझे सख्त अफसोस। वो तो पहले हम लोगों को गालियां मारते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने जम्मू को फेंक दिया है। आज तो उन्हीं के लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो कैसे जम्मू को भूल गए? मुझे ये बताइए। G20 भी यही, एम्बेसडर भी यही लाए गए। अभी जब इलेक्शन हुआ उसमें भी एम्बेसी के लोग यहाँ लाए गए। क्या जम्मू नहीं है? क्या जम्मू इसके खाते में है? वहां क्यों नहीं हुआ?